अगर मैं कहूँ कि कुछ जगह इंसानों के लिए बनी ही नहीं और जो भी वहां चला जाता है वो वापस कभी लौट कर नहीं आता, तो क्या आप मानोगे कुछ हुआ था एक गांव के इमरान नाम के लड़के के साथ। तो आखिर उसके साथ हुआ क्या था, इसके बारे में हम पूरी स्टोरी जानते हैं। पर स्टोरी शुरू करने से पहले ऐसे ही हॉरर, क्राइम और मिस्टीरियस स्टोरी सुनने के लिए इस पेज को फॉलो करें। तो आप शुरू करते हैं। रात का वक्त था, सुबह की आजान से पहले की शांति थी वहां। इमरान एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के बाहर एक पुरानी कब्रिस्तान भी थी जिसके पास लोग जाने से बहुत ज्यादा डरते थे। लोग कहते थे वहां जिन का बसेरा है, पर इमरान इन सब चीजों को मानता नहीं था। वो कहता था कि ऐसी कोई चीजें होती ही नहीं है। तो दोस्तों के कहने पे एक रात वो उस कब्रिस्तान के पास जाता है, क्योंकि दोस्त उसे चैलेंज देते कि तू वहां जाकर दिखा। तो वहां जाने के बाद अचानक से हवा बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। बिना हवा के भी पेड़ वहां के जोरों से हिलने लगते हैं। और तब उसने सुना कि कोई उसे आवाज दे रहा है, पर वो आवाज बिल्कुल उसके कानों के पास से आ रही थी। पर वो आवाज थी किसकी, ये देखने के लिए वो अचानक से पीछे पलटता है और अचानक से उसके पैर के पास की मिट्टी हिलने लगती है और उसमें से एक काली सी परछाई ऊपर आती है जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और उसकी आवाज मानो जैसे कोई आग की बहुत ज्यादा खतरनाक आवाज थी, जिसे सुन के वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और वो उसी डरावनी आवाज में कहता है कि मैं जीव और तुमने हमारी जगह में कदम रखा है। इमरान का जिस्म ये सुनकर कांप जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर अचानक से उसके पैर वही चिमट रहे हैं कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर तुम हमारा काम करो। तो अचानक से इमरान रोने लगता है और पूछता है कि आखिर क्या बात है, तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। जिन ने कहा कि रोज रात को 12 बजे इस कब्रिस्तान में दिया जलाना और किसी को बताना। कब्रिस्तान से जाने के बाद कुछ दिन इमरान के साथ सब अच्छा चला, पर अचानक से कुछ दिनों बाद घर में तकलीफें शुरू हुई, जैसे कि चीजों का हिलना और रात में नींद में अचानक से उसे आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई बोल रहा हो कि दिया जलाना भूल मत जाना। फिर एक रात अचानक से इमरान की तबीयत खराब हो गई। तो ये सब चीजों की वजह से वो एक रात के लिए बाहर दिया लगाने जाता ही नहीं। तो अचानक से उसी रात उसके घर का दरवाजा जोरों से बंद होता, चीजें हिलने लगती और अचानक से वहां से एक आवाज आती है कि अगर वादा तोड़ा जाता है तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। उसके बाद इमरान बहुत ज्यादा बदलने लगा। उसने नमाज पढ़ना छोड़ दिया। वो हमेशा एक अजीब से गुस्से में रहता, आंखें भी बहुत ज्यादा लाल होती थी। एक दिन अम्मी ने देखा कि वो रात में अकेले में किसी से बातें कर रही थी। अम्मी ने उसे अकेले में बात करते हुए पकड़ लिया और ये देखकर इमरान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। वो वहां से अचानक से भागने लगा और भागते हुए वो ये कह रहा था कि मैं इस शरीर को नहीं छोड़ूंगा। उसका आवाज पूरी तरह से बदल चुका था। ये सब देखने के बाद गांव का एक बूढ़ा आदमी वो कहता है कि हो ना हो इसके शरीर पर कोई जिन लग गया है, मीन्स वो शायद किसी भूत के इसमें आ गया है। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने फकीर को बुलाया, मीन्स जो वहां पर एक्सोर्सिज्म करते हैं उनके ऊपर, भूतों के ऊपर, उनको बुलाया गया। उन्होंने कुरान और बहुत सारी चीजें पढ़ी। ये सब कुरान और आयतें सुनने के बाद इमरान को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। वो जोरों से चिल्ला रहा था, चीख रहा था, आंखें पूरी लाल हो गई थी और शरीर से बहुत सारा खून बह रहा था। और आखिरी आयत पर वो बहुत जोरों से चिल्लाता है और एक ही चीख में वहां पर पूरा सन्नाटा हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद सब लोग उसके पास जाते हैं। उसके पास जाकर उससे बात करने लगते हैं तो समझता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया। कुछ दिनों बाद गांव वालों को ये पता चल चुका था कि हर जगह इंसानों के लिए नहीं होती, कुछ जगह पर इंसान सिर्फ मेहमान होते हैं। इस बात से पता चलता है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, जो कुछ चीजें जो दिखती नहीं है पर यहाँ पर एग्जिस्ट करती है।
जो हमसे भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना।